टॉपिक इज गिवन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो देखिए फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए 4 मेथड गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो फर्स्ट ये गिवन है कि हैलोएरिन से बनाना है। तो हैलोएरिन वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। हैलोएरिन का मतलब होता है बेंजीन के साथ क्या हाइड्रोजन एटम अटैच हो, मतलब क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। ये है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ कर रहे थे तो हम उसे हीट कर रहे थे, मतलब 623 केल्विन पे, फिर हमने उसको 443 केल्विन पे हीट किया, फिर 323 केल्विन पे हीट किया, तब जाके आपका क्या बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था, मतलब फिनॉल बन रहा था। तो देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन क्या कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे भी क्या होगा, H पे भी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl हट जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, फिनाइल हो गया। यदि यहाँ पे हम क्या अटैच करते हैं, ONA, क्या अटैच करते हैं, ONA, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए सोडियम, Na माने सोडियम, ये रिंग आपको जो दिख रहा है ये फिनॉक्स है, मतलब फिनाइल है, और ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, ऑक्साइड। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान से देखिए उस रिएक्शन में हम लोग इंटरमीडिएट नहीं पढ़े थे, मतलब ये सेकंड वाला स्टेप आपको नहीं दिख रहा था। डायरेक्ट आप हैलोएरिन से NaOH की रिएक्शन करा रहे थे और इसे हीट कर रहे थे। जब आप हीट कर रहे थे तब आपका क्या बन रहा था, सोडियम, आपका डायरेक्ट क्या बन जा रहा था, फिनॉल बन जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या लेंगे, 623 केल्विन, और 300 क्या ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे भी हमने ऐसा लिया था लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बना था। तो हुआ क्या है, एक्चुअल में Cl यहाँ से हट गया है और यहाँ पे क्या हो गया, ONA, बाहर क्या निकल जाएगा, H और Cl। अब इसकी रिएक्शन हम किसी एसिड के प्रेजेंट में कराते हैं। किसके प्रेजेंट में, मतलब कोई एसिड हम ले रहे हैं, या तो HCl आप ले लीजिए, या तो आप H2SO4 ले लीजिए, या H पॉजिटिव राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, Na और ये Cl बाहर हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, फिनॉल। फिनॉल यहाँ पे हमने बना दिया है। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। तो ये इजिली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है कि OH के प्लेस, मतलब Cl के प्लेस पे डायरेक्ट हम किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर कितना देंगे, 623 केल्विन देंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना देंगे, 300। तो होगा क्या कि Cl के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ONA, क्या आ जाएगा, ONA, जिसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। बाहर क्या निकल जाएगा, H एंड Cl। अब यहाँ पे रिएक्शन हम किसकी करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं। यहाँ पे हम एसिड भी राइट कर सकते हैं, मतलब ये HCl नहीं राइट करके यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, H पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड है। तो एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो H और मतलब यहाँ पे जो एसिड होगा Cl है या H2SO4, वो बाहर हो जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, और यह जो है यहाँ पे अटैक कर देगा तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो यहाँ पे आप HCl भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं, या H पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, यहाँ ये O माइनस है यानी पॉजिटिव है, तो Na किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, और H कहाँ आ जाएगा, O के पास। तो क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। ठीक है, आप यहाँ भी ऐसे राइट कर सकते हैं, ये हो गया आपका फिनॉल। सेकंड रिएक्शन देखेंगे। सेकंड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहां देखेंगे राइट होगा आपकी बुक पे ओलियम। ओलियम का मतलब होता है H2S2O7, H2S2O7, ये ओलियम का फार्मूला है। तो आप H2SO4 भी कंसंट्रेट लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या, जब बेंजीन की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से, SO3H, मतलब H2SO4 को आप राइट कर सकते हैं HOSO3H,
राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, H2 है तो दो H हो गए, ऑक्सीजन 4 है तो 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो गया। ऐसा ही तो देखो इसको आप ये भी राइट कर सकते हैं, तो यहां से OH और जहां अटैच करेंगे वहां से H, तो क्या निकल जाएगा H2O। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ एसिड के प्रेजेंट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से SO3H हटाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा OH, तो मतलब आपका क्या बन जाएगा फिनाल। देखिए हुआ क्या, यहां से क्या निकल जाएगा SO3H और यहां पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा फिनाल। फिर से देख लीजिए, बेंजीन हमने लिया, बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसे हम ओलियम कह रहे हैं कंसंट्रेट के केस में, H2SO7 होता है ओलियम। तो देखिए H2SO4 को राइट कर सकते हैं HOSO3H, तो SO3H का मतलब है सल्फोनिक, तो बेंजीन से अटैच कर देंगे, यहां से H निकालेंगे, यहां से OH, तो H2O बाहर हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। NaOH के साथ जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहां से ये हट जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे फिनॉल। थर्ड रिएक्शन आप देखेंगे तो फ्रॉम क्या है एनिलीन, एनिलीन से हम बनाएंगे, बाद में डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। आपने ये पढ़ा था सेंडमेयर रिएक्शन में, ध्यान से देखिए इधर, ये आपका एनिलीन है, NH2 है। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते थे, आपको लर्न हो तो NaNO2 प्लस क्या HCl, या इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं HNO2 होता था सेंडमेयर रिएक्शन में। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस क्या है HCl, मतलब सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl या HNO2 के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, यहां पे क्या बनेगा आपका N2Cl। तो आपकी बुक में राइट होगा फ्रॉम बेंजीन्स, फ्रॉम आपका क्या डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया आपका, ठीक है। अब आप क्या किसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे वाटर की, किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की, HOH की। तो अब जब आप वाटर की रिएक्शन कराएंगे, जब आप वाटर की रिएक्शन कराएंगे और इसको हीट करेंगे मतलब वार्म करेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यहां से Cl और यहां से क्या H, बचेगा क्या OH, तो कहां पे आ जाएगा जहां पे N2Cl है, तो ये आपका क्या बन जाएगा फिनॉल। ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये एनिलीन है आपका, इसे आप बेंजामीन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हैं। ये रीजेंट है सोडियम नाइट्राइड क्या HCl, इसका मिक्सचर है, इसको हम HNO2 बोल रहे हैं, मतलब नाइट्रस एसिड है। इस सेंडमेयर रिएक्शन में आप पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, जब इनकी रिएक्शन इस मिक्सचर के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बना है उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे और इसे वार्म करेंगे, तो होगा क्या कि देखिए जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ Cl बचेगा, तो Cl H के साथ रिएक्शन करेगा और OH कहां आ जाएगा Cl के पास, तो क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। लास्ट मेथड गिवन है फ्रॉम क्यूमीन। तो देखिए क्यूमीन किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, किसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखिए ये आपका क्या हो गया बेंजीन। आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है कि प्रोपाइल मतलब C3H7, लेकिन आइसो है तो इसका मतलब ये कैसा होगा ब्रांच में होगा। तो देखिए यहां पे हमने CH लिखा, यहां CH3 लिखा, यहां भी CH3 लिखा, तो ये हो गया क्या है आपका आइसोप्रोपाइल। देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 3 6 और OH क्या 7 हो गया, तो C3H7 प्रोपाइल हो गया, प्रोपेन से प्रोपाइल, और बेंजीन है ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेंजीन, अब मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन जो है मतलब इसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन को हम यहां ऐड करेंगे, यहां देखिए C है, C के साथ इधर CH3 है, इधर आपका CH3 है, ऑक्सीजन ऐड किए, ये देखिए ठीक है, ऑक्सीजन हमने आपका ऐड कर दिया, यहां पे O क्या कर दिया H। अब जो है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे,
तो इसका नेम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब जो है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव का मतलब है एसिड के साथ करा रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट है, H2O यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखिए करना क्या है हमें, ये आपको बेंजीन दिख रहा है तो AO और यहां से क्या H, ध्यान से देखिए ये बेंजीन और OH यहां पे अटैच हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा CH3CO CH3। ध्यान से देखिए CH3CO CH3 मतलब एसीटोन जो है आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। एसीटोन क्या है आपका बाई प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, अब इसके में हमने क्या किया है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोले क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब जो है तो हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और CH3CO3 आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम एसीटोन बोलते हैं, और बचेगा क्या OH। तो आप उसको क्या करेंगे बेंजीन के साथ अटैच कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा फिनॉल। Myself तनिषा, you can call me तनु। अगर आपको समझ आए तो आप सर के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टॉपिक इज गिवन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि अल्कोहल एंड फिनॉल का नेचर जो है एसिडिक है, तो ऐसा क्यों है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये आपके अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में गिवन है जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। बोर्ड एग्जाम में इसका टोटल मार्क्स जो है 6 है। तो देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल का फार्मूला राइट करते हैं ROH। ये क्या है आपका अल्कोहल है। अब देखिए R के प्लेस पे यदि हम CH3 राइट कर रहे हैं तो CH3OH ये हो गया फार्मूला अल्कोहल का, या इसको हम C2H5 भी राइट कर सकते हैं C2H5OH। तो जो आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है ये एल्काइल ग्रुप मतलब R जो है इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे मतलब देंगे। तो देखिए कि R है तो R किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन किसको देगा, H को। एसिड हम तभी कहते हैं जब कोई हाइड्रोजन गैस को क्या करे, रिलीज करे। मतलब एसिड आप उसे ही बोलते हैं कि जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को क्या करें, रिलीज करें। तो यहां पे देखिए जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की इंक्रीज करता है जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड का मतलब है कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होने लगता है, तो नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, ऑक्सीजन को। मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है जिसकी वजह से पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होता है। जब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा तो ये हाइड्रोजन जो है जल्दी से रिलीज नहीं होगा। तो देखिए यहां रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए हमने लिया है इथेनॉल C2H5OH। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे क्या करता है, इंक्रीज करता है जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मतलब C2H5O माइनस प्लस H पॉजिटिव बहुत कम केस में बन पाता है। मतलब जैसे ही ये बनेगा ये फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर से देखिए C2H5OH है, हमने ये कहा कि R जो ग्रुप होता है मतलब एल्काइल जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करेगा तो जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा,
इस पे पोलरिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो जब पोलरिटी डिक्रीज होगी तो H पॉजिटिव जल्दी से रिलीज नहीं होगा। आप देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या बन गया, एथॉक्साइड आयन प्लस क्या है H पॉजिटिव। तो जैसे ही एथॉक्साइड आयन बनेगा ये फिर से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और फिर से आपका क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनाल को देख रहे हैं, तो फिनाल का केस देखिए, ये आपका फिनॉल है। तो यहाँ पे देखिए एक रिंग है, मतलब ये इसको आप बोलते हैं फिनाइल रिंग। कौन सी रिंग है ये, फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो रिंग आपको दिख रही है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ विड्रॉ करता है। जब ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि ये जो फिनाइल रिंग है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए जो है यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनेगा तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसलिए कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए जो है फिनाल जो है मोर एसिडिक है किसके कंपेयर में, एल्कोहल के। फिर से देख लीजिए, हमारे पास एक एल्कोहल है, सेकंड क्या है, फिनाल है। तो देखिए एल्कोहल का फार्मूला है ROH। R जो है एक एल्काइल ग्रुप है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मीन्स होता है कि ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड जब डिक्रीज होगा तो एथॉक्साइड आयन बनेगा, लेकिन ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। ठीक है, अब देखिए एसिडिटी ऑफ फिनाल में आते हैं। ये फिनाल है, तो यहाँ पे देखिए जो रिंग बनी हुई इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यहां से अपनी तरफ खींचेगा। आप ये जो रिंग है आपको दिख रहा, अब ये किससे करेगा, हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से करेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे आपका क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। जब ये फिनॉक्साइड बनेगा तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। एथॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का 7.14 एंड 15 जो है उसका आंसर यही है। उसमें ये पूछा है कि एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन क्या, फिनॉल। तो आप यही बताएंगे कि जो फिनॉल है उसमें क्या है, फिनॉक्साइड आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिनाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा और फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। जबकि एथॉक्साइड में जो क्या है, मतलब एथेनॉल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन OH बॉन्ड पे क्या करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड को डिक्रीज करेगा। तो एथॉक्साइड आयन बनेगा, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनस्टेबल है और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। या तो एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स का, तो आप ऐसे डायग्राम बना देंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एल्कोहल है, ठीक है, ROH। हमने ये कहा कि जो R है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो OH बॉन्ड जो है ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अब ये इसको दिया तो यहाँ पे एथॉक्साइड बना, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो ये क्या है, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल है तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। इसीलिए देखिए यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिएक्शन बनी हुई है। यहाँ देखिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल में ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा, ये फिनाल, मतलब C6H5 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो वो किससे लेगा,
हाइड्रोजन से, मतलब ये जो है, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज होगा तो H आपका बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन है 7.15 का कि व्हाई इज फिनाल इज मोर एसिडिक देन क्या, एल्कोहल। तो आप ये बताएंगे कि एल्कोहल में जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने पे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाएगा तो C2H5O- बनेगा, मतलब एथॉक्साइड आयन। तो जो एथॉक्साइड आयन है वो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH में। यहां देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन है, तो ये जो C6H5 आपको दिख रहा है बेंजीन की रिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से खींचेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फिनॉक्साइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव। तो देखिए हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो है लेट रिलीज हो रहा है और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इथेनॉल में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए जो है आपका फिनाल जो है मोर क्या है, मोर एसिडिक देन क्या है, एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल से एक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है, प्रोपेनोनॉल। तो ये जो आपको यहाँ पे नेम राइट है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो प्रोपेनोनॉल है तो मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, तो ये आपका हो गया 2,4,6, मतलब 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो एंड किस पे, 6 पे नाइट्रो। फिनॉल है तो मतलब बेंजीन के साथ क्या, OH। 3 नाइट्रोफिनॉल है तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। 3 पे क्या है, NO2 है और फिनॉल है तो OH होगा। फिर 3,5 नाइट्रोफिनॉल है, तो देखिए यहाँ पे 3 पे NO2, 5 पे NO2 और यहाँ पे क्या, OH। तो ये हो गया फिनॉल गिवन है। तो फिनॉल का फार्मूला आप जानते ही हैं कि बेंजीन के साथ क्या हो, OH। फिर है 4 मेथाइल फिनॉल, तो 4 पे क्या है, CH3 है, यहाँ OH है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ राइट करना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि आप पहले सबसे लेस वाले को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको 2 ही चीज आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ये है कि आप जाने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, और सेकंड ये है कि आप ये जाने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है R होता है। R का मतलब क्या है, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, Na2 है और कौन सा है, फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो अब देखिए यहां देखिए CH3 CH2 CH2 OH है, इसको काउंट करेंगे तो C3H7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन सा है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, तो पहले हम ऐसे राइट कर ले रहे हैं कि सबसे कम कौन सा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इसलिए इस क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इसके बाद यहां देखिए यहाँ पे CH3 ऐड है, तो CH3 कौन सा ग्रुप है, अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया फिनाइल को, फिनाइल किसको दिया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन किसको देगा, हाइड्रोजन को। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका ये हो गया कौन सा, सेकेंड। थर्ड देखेंगे तो देखिए थर्ड में NO2 सब जगह लगा हुआ है, यहां ये फिनॉल है। तो देखो अभी हम बताएं कि फिनाइल रिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो थर्ड नंबर ये हो गया आपका। 4 नंबर में आएंगे, देखिए यहाँ पे 1 NO2 है,
तो ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो है रिंग जो है ऑक्सीजन से करेगा, तो OH की पोलरिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर देखिए यहाँ पे तो 6 है तो तीनों साइड से मिलेगा, 3 है तो तीनों साइड से मिलेंगे, यहाँ 2 है तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। तो जब ऑर्डर आपको लिखना है इंक्रीजिंग में, तो आप कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखिए। पहले आप राइट करेंगे CH3 CH2 CH2 OH, साइन ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आपका कौन सा था, 4 मिथाइल फिनॉल। फिर आपका 3 फिनॉल है, तो ये फिनॉल राइट करेंगे। फिर आपका 4 क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल है, तो ये 3 नाइट्रोफिनॉल हो गया। 5 आपका है 3,5 नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल। और सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि इसमें 3 जो है नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप। एक बात और, pK ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ए का मतलब क्या हो गया है, एसिड है, ठीक है। पी का मतलब पावर से आप समझिए। तो यदि इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। pKe की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। क्वेश्चन गिवन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट pKa वैल्यू। तो पहले ये जानेंगे pKa वैल्यू क्या है। तो pKa की यदि वैल्यू लोवेस्ट होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक करेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो देखिए पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल का मतलब है कि CH3 जो है पैरा पोजीशन पे है और यहाँ क्या है, OH है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो मतलब यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, NO2 है। थर्ड देखिए क्या गिवन है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो और यहाँ पे क्या, OH। लास्ट ऑप्शन गिवन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ NO2 होगा, पैरा पोजीशन पे होगा और अर्थो पोजीशन पे। तो देखिए ऑप्शन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लोवेस्ट pK वैल्यू किसकी होगी। तो देखिए CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है इंक्रीज करता है क्या, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड और एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक जो नेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डिक्रीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए ये चारों फिनाल है, तो फिनाल में सबसे ज़्यादा कौन से में है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे क्या करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, देखिए 2 पे भी है, 4 पे भी है, 6 पे भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है किसका होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे pK वैल्यू है, तो मतलब pK वैल्यू यदि कम होगा तभी इसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है आपका, ये NO2 वाला है, ये जो 3 है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो pK वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर हम कैसे बनाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं या एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, किसके प्रेजेंस में, तो आप एसिड के प्रेजेंस में जब करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और तो आपका क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये आप 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहल के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बताइए क्या होता है, RCOOH प्लस क्या है यहाँ पे, ROH, या आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं
HOR। ठीक है, हमने कहा जब एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो देखिए यहां से H और यहां से क्या? OH बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा? RCOOR डैश। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो मतलब एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो आपका क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। किसके प्रेजेंस में बनेगा? एसिड के प्रेजेंस में बनेगा। तो देखिए यहां पे हम रिएक्शन अब करा रहे हैं, AR हम राइट कर ले रहे हैं, मतलब एरोमेटिक आब्लिक क्या? ROH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? तो R डैश क्या? COOH। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? H पॉजिटिव, मतलब एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, AR का मतलब है एरोमेटिक, मतलब फिनाल आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे RCOH आप जान ही रहे हैं क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने कहा क्या आपका रिमूव होता है? वाटर। क्या बाहर निकल जाता है? वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। तो AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक एल्कोहल है, और यहाँ पे ROH का मतलब क्या है? एल्काइल एल्कोहल है। तो रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? RCOOH के साथ। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि यहां से आपका क्या निकल जाता है। आप ये पढ़ रहे थे, ये जो टॉपिक है वो क्या है? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है। कौन सा पढ़ रहे थे? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से H और यहां से क्या निकलेगा आपका? OH। तो क्या बन जाएगा बताइए? AR आब्लिक RO, बोलिए CO। ठीक है, क्या बन जाएगा? AR आब्लिक RO, फिर क्या? COR डैश। क्या बन जाएगा? COR डैश। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ArROH। अब इसकी रिएक्शन जो है हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। तो ये है एसिडिक एनहाइड्राइड, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक एनहाइड्राइड। अब देखिए तो कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बताइए? OH से। तो यहां से क्या निकल जाएगा? H। ठीक है, क्या निकलेगा? H। और यहां पे आपका बाई प्रोडक्ट जो है RCOOH बनेगा। क्या बनेगा? RCOOH। और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बताइए? AR आब्लिक RO। ठीक है, फिर क्या बचा? एक R निकल गया है, और यहां से क्या आपका क्या निकल गया है? COO। तो कितना बच रहा है आपका? CO बचेगा। क्या बचेगा? CO। आपका क्या बचा? CO, एंड यहां पे क्या बचेगा? R डैश। देखिए कैसे हो रहा है, मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे हम सपोज करते हैं AR है, ROH है, तो आप इसको ऐसे राइट कर लीजिए। देखिए यहाँ O, यहाँ C, डबल बॉन्ड O, यहाँ R, यहाँ C, डबल बॉन्ड O R। अब समझ में आ गया होगा, वही चीज यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो अब जो है हमें ये 2 लेना है, मतलब ये SAR। ये देखिए, मतलब ये 2 टाइम होगा R आपका। तो अब देखिए आपको बाहर क्या निकालना है? यहां से H और यहां से क्या? ये आपका क्या हो जाएगा बाहर? RCOOH। बचेगा क्या? AR, R यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ एसिड का प्रेजेंस दिखा देंगे, तो क्या बचेगा आपका? AR आब्लिक RO COR डैश। ये आपका क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, RCOOR। अब रिएक्शन जो है हम लोग किसके साथ कराएंगे? एसिड क्लोराइड के साथ, मतलब ROCl के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है? ArROH
अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, एसिड क्लोराइड, मतलब क्या, R-COCl के साथ। तो बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो रहा था OH के बीच से, तो यहां से H और यहां से क्या, Cl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे प्रेजेंस जो हम लेंगे वो किसका लेंगे, बेस का लेंगे। तो पाइरिडीन, किसका बेस लेंगे, पाइरिडीन, मतलब बेस है ये। तो यहां से क्या H और यहां से क्या Cl, तो ये बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा, बचेगा क्या, AR/ROCOR डैश। तो देखिए तीनों ही केस में आपका क्या बन रहा है, एस्टर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, एस्प्रिन बनता है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब है कि CH3CO होल ट्वाइस O, मतलब एस्टाइल ग्रुप 2 टाइम होगा, वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम ये कहेंगे कि ये सैलिसिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनता है, आपका बनेगा एस्प्रिन। तो देखिए ये है आपका बेंजोइक एसिड, COOH को IPAC में ओइक बोलते हैं, ये बेंजीन है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी हमने बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड क्या है आपका, CH3CO CH3, ये देखिए बना दिया हमने, एसिडिक एनहाइड्राइड है ये, एसिड एनहाइड्राइड, अभी आपने पढ़ा है इसको। अब देखिए किसके साथ करा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। किसके प्रेजेंस में हम लोग करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तब वहां हम पिरिडीन यूज करते हैं, रीजन है कि वो क्या है, एसिड है। तो एसिड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस। यहां देखिए अब आप पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये क्या बना लेगा, तो ये आपका बना लेगा क्या, CH3COOH, मतलब CH3COOH। बचेगा क्या, जो ये आपको CH3CO दिख रहा है, ये एसिटाइल ग्रुप है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप कहां पे अटैच हो जाएगा, यहां पे, ठीक है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ COOH है, यहाँ पे क्या है, O है, ये H बाहर निकल गया, क्या बचा, C+O CH3, इसे हम क्या बोलेंगे, एस्प्रीन। आपने डिस्प्रीन नाम सुना होगा मेडिसिन का, तो वही इसका क्या है, एक सब्स्टिट्यूट एस्प्रीन। तो ये क्या हो गया आपका, एस्प्रीन। इसका नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए क्या हुआ, क्या CH3CO, इसे हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। तो इसको हमने ऐड कर दिया है किस पे, ये बेंजीन पे, मतलब जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो CH3COOH बन गया, और यहां पे अटैच क्या हो गया, COCH3। थैंक यू। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, नाइट्रेशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ क्या, NO2 ग्रुप फ्रॉम HNO3। HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए कैसे हो रहा है NO2, तो देखिए HNO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं HONO2। हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो। तो देखिए HNO3 को HONO2 राइट करेंगे तो NO2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा, OH पे क्या माइनस। तो ये NO2 जो है पॉजिटिव है, मतलब ये इसका बिहेव कैसा हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए रिएक्शन करा रहे हैं, ये फिनॉल है, तो फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब हम करा रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ OH और यहाँ अर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा NO2, और साथ पे पैरा पोजीशन पे भी NO2 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा NO2। तो ये हो गया आपका क्या अर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये आपका क्या हो गया पैरा नाइट्रो फिनॉल। NO3 से कराते हैं तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। इसे अब सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जो लेस वोलाटाइल होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या है अर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसको हम बना रहे हैं। तो देखिए N हो गया, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या O, यहाँ पे क्या OH। तो देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये बोलेंगे इसे इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे बॉन्डिंग जो बनी है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है कि आपस में ही बने बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, तो इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ये बॉन्डिंग है। अब हम नाइट्रोफिनॉल को बना रहे हैं, तो देखिए ये आपका नाइट्रोफिनॉल है, एंड सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या O। अब देखिए यहाँ पे हम सेकंड बना रहे हैं, मतलब आपका क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो देखिए यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका क्या है पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों जो कंपाउंड है वो आपके क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कि दोनों सेम नहीं है, मतलब ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। दो कंपाउंड क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रा हाइड्रोजन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सेम में ही है। तो ये जो है आपका कैसा है, लेस वोलाटाइल है। तो लेस वोलाटाइल है, तो इसे हम क्या करेंगे, वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। रीजन पूछेगा तो आप बता देंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किस मेथड से हम इसे सेपरेट करते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं। अब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो देखिए फिनॉल है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फिनॉल कन्वर्ट इनटू पिक्रिक एसिड, मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, मतलब पिक्रिक एसिड बनाएं। इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं कि आपका पिक्रिक एसिड बने, या ये होगा कि फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो पिक्रिक एसिड बनेगा। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 अटैच हो जाएगा 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और किस पे 6 पोजीशन पे, और यहाँ क्या होगा OH। तो यहाँ आप 3HNO3 कर सकते हैं, और HNO3 H2SO4 क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। बाहर आपका क्या निकल जा रहा है, 3H2O। तो क्वेश्चन ये आएगा कि फिनाल से पिक्रिक एसिड बनाइए, तो आप ये बताएंगे कि फिनाल रिएक्ट विद द concentrate HNO3 in the presence of H2SO4 given 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब फिनाल में हैलोजिनेशन कराएंगे, तो देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइलोजन एटम। एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइलोजन एटम। फिनॉल है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Br2 के साथ। Br2 इन CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन, या इसके प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते हैं CsCl3। तो अर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन मतलब हाइलोजन एटम। तो देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या Br, यहाँ पे क्या OH और यहाँ पे क्या Br, मतलब या तो अर्थो पे होगा या तो किस पे होगा, पैरा पे। तो ये आपका अर्थो हो जाएगा और ये क्या होगा, पैरा। तो आपको बस ये रखना है कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ। साथ में क्या है आपका CS2 है, CsCl3 है, मतलब ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसको कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। अब यहीं पे देखिए, यदि हम फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपका क्या बनता है 2,4,6, यहां आपका क्या हो जाएगा OH, 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br। तो देखिए यहां से H, यहां से H, यहां से H, कितने H रिमूव हुए, 3। यहां कितने Br है, 6, तो 3 अटैच है, तो 3 Br बचे और 3 क्या बचे आपके H, तो 3HBr। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या बन रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और 3HBr यहाँ पे बना है बाई प्रोडक्ट। देखिए कहां से HBr हो रहा है, तो यहाँ से एक H, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, H हो गए 3, यहाँ 3 2 6 Br है, तो 3 Br अटैच किए, 3 Br, तो HBr बाई प्रोडक्ट हो गया। और इसमें क्या है, Br2 की रिएक्शन हम कराते हैं CH2 या CsCl3 सोल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो आपका क्या बनता है, अर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल। माई सेल्फ तनिषा, यू कैन कॉल मी तनु। अगर आपको समझ आए तो आप सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टॉपिक इज गिवन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की कोल्बे रिएक्शन। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन, तो हमने ये कहा कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो हमने यहां NaOH राइट किया। अब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ध्यान से देखिए, यहां से H और यहां से OH, तो वाटर आपका बाहर हो जाएगा और ये NaO के पास आएगा। तो मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CO2 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, CO2 के साथ। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हम एसिड ले रहे हैं, तो एसिड के प्लेस पे हम लोग HCl राइट कर ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फिनॉल है
फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, NaOH के साथ। आपका क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना है ये आपको देखना है, तो ध्यान से देखिए। हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है जिसपे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही जो है अटैक करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहां से H और यहां से क्या, OH, तो वाटर आपका बाहर हो जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम जो है सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हैं, और किसके साथ, यहाँ पे आपका एसिड है, आपके बुक में H पॉजिटिव राइट होगा, तो ये Na और ये Cl आपका बाहर हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव जो है O के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH, मतलब फिनॉल बना। आप देखिए ये जो CO है COO, तो यहाँ अर्थो पोजीशन पे इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ COO, और यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH। तो इसे हम क्या बोलेंगे, या तो इसे हम अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। तो आप इसको लर्न कैसे रहेंगे, ये नेमिंग रिएक्शन में आता है या हाफ रिएक्शन में, या तो बोल देगा कि फिनाल से आप क्या बनाइए, सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो डायरेक्ट पूछता है नेमिंग रिएक्शन में कि कोल्बे रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन इन कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन का क्या मतलब है कि फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, वाटर रिमूव होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा कैसे बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ Na है तो ये Cl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl आपका बाहर हो गया, ये H O के पास जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, तो OH बनेगा, और ये COO आपके अर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे COOH हो जाएगा। H कहां से, तो इस यहाँ पे बेंजीन के पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब CH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH। तो क्या बन गया देखिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए सेकंड रिएक्शन गिवन है रीमर टीमर, तो रीमर टीमैन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए ये रिएक्शन कैसे पूछेगा, फर्स्ट तो ये है कि नेम से पूछ सकता है कि रीमर टीमर रिएक्शन है। सेकंड आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट विल हैपन, या व्हाट हैपन फिनॉल react with chloroformant NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट हैपन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्मेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो नेम से पूछेगा कि रीमर टीमैन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखिए, या ये पूछेगा, या इसी क्वेश्चन का हाफ रिएक्शन आएगा। हाफ रिएक्शन में ऐसे गिवन होगा फिनॉल, और यहाँ पे राइट होगा CHCl3, और यहाँ पे क्या होगा, NaOH, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको ये बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्मल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं और इसे हीट करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बनता है, जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रीमर टीमैन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहां हम कर रहे हैं, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ की, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 प्लस अब क्या लेते हैं, NaOH। तो देखिए यहां से Na और यहां से Cl, ये आपका रिमूव हो गया। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो यहां से Na, यहां से Cl बाहर हो जाएगा, तो हम बाई प्रोडक्ट आपका क्या लिखेंगे, प्लस NaCl। फिर कितने NaCl हो जाएंगे, तो 3, यहाँ पे 3 राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ OH है, यहाँ CH है, और यहाँ से O, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, या इसी को हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखिए बचा क्या है, OH
और यहाँ पे हमने ऐड किया है CHO, मतलब C ऐड किए हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा H, तो क्या हो जाएगा आपका बाहर क्या निकलेगा H2O। बैलेंस करेंगे तो कितना H2O हो जाएगा 2। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए हम काउंट करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3H है और यहाँ से एक H निकला, तो कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन देखिए 3 है तो 1 CHO के पास हुआ और 1 जो है 2 कहाँ पे हुआ है, यहाँ वाटर के साथ। तो फिर से देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ, और यदि हम इसे हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे हम सैल्सल्डिहाइड भी बोलते हैं या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये फिनाल है, फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl बाहर हो जाएगा, ये CH जो है तो CH और ये O CHO कहाँ पे जुड़ जाएंगे, अर्थो पोजीशन पे, तो आपका क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, और फिनाल यहाँ पे है ये, तो मतलब उसको हम क्या पढ़ेंगे फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बाई प्रोडक्ट NaCl प्लस क्या बनेगा H2O। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, या तो डायरेक्ट नेम से पूछ देगा या ये पूछेगा कि व्हाट हैपेन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ये हाफ करके पूछेगा कि फिनाल की रिएक्शन ऐसे दिखा देगा CHCl3 NaOH, आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। टॉपिक क्या है कि फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, जिंक डस्ट के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एक हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, मतलब फिनॉल से हम क्या बनाएं, बेंजीन। तो देखिए क्या होगा, ये भी आप बता सकते हैं कि फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। तो देखिए फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। तो जिंक के साथ करा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, यहां से O और यहां से ZN, ये आपका बाहर निकल गया तो ZNO बना, बचा क्या है, फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH, देखिए हम राइट कर रहे हैं, तो देखिए हमने क्या निकाल दिया, O निकाल दिया, जिंक को रिमूव कर दिया। फिनाल का फार्मूला C6H5OH है, जिंक की रिएक्शन कराया तो जिंक ZN और O बाहर निकल गया, तो बचा क्या, देखिए C6H5H, मतलब क्या बचा आपका, बेंजीन। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन कि फिनाल से हमें क्या बनाना था, बेंजीन। तो किसकी रिएक्शन कराएंगे, जिंक की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि फिनाल से आप जिंक बनाइए कन्वर्जन के केस में, और ये भी पूछ देता है कभी कि फिनाल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो बेंजीन बनता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये कैसे आप पूछेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, एक क्वेश्चन ये हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट हैपन इफ फिनॉल केप्ट इन ओपन एयर, ये फिनाल को खुला छोड़ दें तो क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन फिनॉल केप्ट इन, नहीं वाई, ऐसे इसको राइट करेंगे, व्हाट नहीं होगा यहां पे, वाई फिनॉल केप्ट इन कलर्ड बॉटल, फिनॉल को हम लोग कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन है। गिवन था कि वाई फिनॉल केप्ट इन कलर्ड बॉटल, तो फिनॉल को हम कलर बॉटल में क्यों रखते हैं। तो देखिए रीजन ये है कि फिनॉल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट कर रहे हैं Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में हम क्या राइट कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा,
यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हट गया, एक ऑक्सीजन हम ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजोक्विनेट, बेंजोक्विनोन। तो ये फिनाल है, फिनाल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन के प्लेस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो देखिए क्वेश्चन 3 टाइप से होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पूछ सकता है, या व्हाट हैपन इफ फिनॉल केप्ट इन ओपन एयर। लास्ट ये पूछ सकता है कि व्हाई फिनॉल केप्ट इन कलर्ड बॉटल। तो आप बताएंगे कि फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन क्या जाता है, बेंजोक्विनोन।